गुनगुन गूंजे राग आज पवन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, धीरे धीरे चल चांद गगन में। बैठे होंगे रस्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आठ पे सोचते होंगे साजन आए, क्या हाल होगा माँ कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी, दिल होगा क्या क्या पता क्या खबर, दिल होगा क्या क्या पता क्या खबर, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लिसनर्स, ये जो आपने गाना सुना है वो आजकल के जो दो बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं, उभरते, मैं तो कह रही हूँ कलाकार हैं, और मेरे तो फेवरेट्स हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सुनती हूँ। उनका नाम है राजेंद्र राजेंद्र आचार्य जी और गोपाल शर्मा। वेलकम टू ऑफ द कफ टू बोथ ऑफ यू। आई एम सो सो प्लीज टू हैव यू बोथ हियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक तो मैं सिलिकॉन वैली में जो लोग हैं उनको ज़रूर यही कहूँगी कि दीज टू हैव बिकम वेरी पॉपुलर यूट्यूब sensations, I'll say. And they have brought Himachali folk songs to a global mainstream audience, I have to say. And they blend retro Bollywood wood songs with Himachali music. तो मेरे लिए तो ये घर की बात है, क्योंकि हिमाचल की हूँ, मैं भी पली पड़ी हुई हूँ। तो आप बताइए थोड़ा-सा, आप दोनों बताएँ कि आप दोनों कैसे मिले? मैंने सुना ये आपके मामा-भांजे की जोड़ी है, तो कुछ बताइए अपने बारे में हमारे यहाँ दर्शकों को, सिलिकॉन वैली में। जी, जी, जी। तो आपके सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो नम्रता जी, क्योंकि हम एक ही वैली से बिलॉन्ग करते हैं और म्यूजिक के दोनों शौकीन हैं। हुँ। अ, तो हालाँकि राजेंद्र मेरे से थोड़े उम्र में छोटे हैं, तो इस वजह से हमारी स्टडी तो साथ नहीं हो पाई। उनके एल्डर ब्रदर मेरे साथ मेरे बैचमेट थे। अच्छा। तो इस वजह से इनके साथ मिलना-जुलना था, तो फिर उन्होंने अपना ये कंप्यूटराइज़्ड जो रिकॉर्डिंग का इन्होंने एक सेटअप स्टार्ट किया, इन्होंने कुछ बिगिनिंग शुरू की थी, तो मेरे को फिर बुलाया हुँ, कि भई आप थोड़ा सिंगिंग करें हमारे साथ आकर, हुँ, तो थोड़ी हमारी वो हो जाएगी फिर। हुँ। इस तरह से हमारी मुलाकात शुरू हो गई और फिर उसके बाद हम ऐसे जुड़े कि देखिए आज आपके सामने। ऐसे जुड़े कि आपने तो दुनिया को का दिल जीत लिया, मैं तो कह रही हूँ। बिकॉज़ जो मैंने आपके गाने सुने हैं और जितने भी यूट्यूब पे हैं उसमें गोपाल जी, जो आपकी रेंज है और जो उसमें जो एक ऑर्गेनिक जो मिट्टी की खुशबू होती है, झरने की का जो म्यूज़िक होता है, वो सब सुनाई देता है, क्योंकि आप दिल से हिमाचली हो, वहीं पले-बड़े हो। तो आपकी शुरुआत म्यूज़िक में कैसे हुई? आपने ये सीखा है, क्योंकि यू सिंग ब्यूटीफुली। जी। मैडम ऐसा है कि मैं जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ, हाँ जी। तो मेरा गाँव नगर है, तो हुँ, वो हुँ। ऐसे भी आर्ट और कल्चर का एक एपिसेंटर है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर। अच्छा। तो वहाँ फिर ये हमारे मेले त्योहार ये हुँ, उत्सव वगैरह होते रहते थे। हमारे घर में भी म्यूजिक का बहुत, हालांकि मैं म्यूजिक की हुँ, शिक्षा दीक्षा तो नहीं ले पाया, पर हुँ। बचपन से ही म्यूजिक के प्रति मेरा रुझान और झुकाव था, अच्छा, आकर्षण था बहुत ज्यादा। अच्छा। तो उस आकर्षण की वजह से मैं संगीत से जुड़ा रहा और फिर ऐसे स्कूल टाइम में भी स्टेजेस मेरे को गाए बगाए मिल जाते थे, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी इस हुँ, तरह से जहाँ भी जाता था, तो अ, इस कला से जुड़ा ही रहा और फिर बाद में जब मैं कोर्ट
ज्वाइन किया गुल्लू कोट, तो फिर जॉनी से मुलाकात हो गई, और फिर साज और आवाज मिल गए, तो फिर आप लोगों का मनोरंजन करने में समर्थ हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मैंने यही सुना है राजेंद्र जी आपके बारे में भी कि आपका मन शुरू से ही म्यूज़िक में था और आप तो मुंबई भी पहुँच गए थे। कुछ उसके बारे में बताइए, वो कैसे रहा? और फिर आप वापस आए और अब इनके साथ जुड़े हुए हैं? जी, शुरू में मुझे एक्चुअली बचपन से ही इस तरफ म्यूजिक की तरफ रुझान था, संगीत की तरफ, कंपोजिशंस का, नए गाने बनाने का। हाँ तो जी। सिंगिंग की तो खैर उतनी लिमिटेशन मुझे पता थी अपनी। तो हुँ, उसमें मैं इसीलिए मैं मुंबई चला गया था आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ से, हिमाचल से। हुँ, तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर उनको बता दिया था कि मुझे जाना ही है, तो उन्होंने भी परमिशन दे दी। हुँ, हुँ, तो हुँ। वहां पर ये डिजिटल रिकॉर्डिंग हमने सीखी। उस टाइम पे कंप्यूटर नए नए थे। हाँ, तो उसके बाद घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मदर बीमार थे, तो मुझे घर आना पड़ गया। तो अच्छा, फिर इन बिटवीन यहीं पर ही कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग, तो यहाँ का वो जो फोक म्यूजिक था हिमाचल का, तो मदर ने सजेस्ट किया कि भाई आप इसी को लेकर आगे क्यों काम नहीं कर सकते हो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह पूरा दिया, तो फिर यहीं पर शुरुआत कर दी हमने हुँ, हुँ, साथ में। फिर गोपाल जी का साथ मिल गया, तो हुँ। आगे बढ़ते गए। और ये आपकी जोड़ी मैं तो कह रही हूँ बस खूब आपको सक्सेस मिले, प्यार मिले सबसे, यही उम्मीद है। और मुझे जो बहुत अच्छी बात लग रही है कि आप ना हिमाचली कल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जो लोगों को भी मैं कहूँगी वो यूट्यूब ज़रूर देखें। जैसे आप वो शूट करते हैं, जैसे अभी आपने पहनावा पहना हुआ है, बिल्कुल सीधा-साधा ऐसे को वो नहीं है। और जो वीडियोज़ हैं आपकी वो भी हिमाचली फ़ोक से हैं, क्योंकि हिमाचली फ़ोक आपको पता ही है कितने रीजनल है। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग-अलग कुछ फ्लेवर लेके आते हैं आप। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जो आप कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप यहीं पर ही रिकॉर्डिंग है आपका, कुल्लू में ही आप रिकॉर्ड करते हैं। पर अब आपकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो गए हैं। कोई मुंबई से बुलावा आ रहा है आजकल? जी, बुलावे तो हमारे को कई जगह से आ रहे हैं, पर अच्छा, अभी ऑफिशियली मुंबई से बुलावा तो नहीं आया। अच्छा। अ, पर ऐसे लोगों का प्यार, आप देखो, आप 20 साल समंदर पार से हमारे से बात कर रही हैं। इतना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद जनमानस का मिला कि शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। पर चलिए, वो तो एक मुंबई तो एक बिजनेस स्टेशन है, उससे हमारी इतनी महत्वाकांक्षा और आकांक्षाएं जुड़ी नहीं है। अच्छा। पर हुँ, जो हम में है, जो बिल्कुल। हम पब्लिक को दे सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, तो वो प्रयास हम करते रहेंगे, और दिल से करते रहेंगे। ये आपने बिल्कुल पहाड़ी वाली बात करी है, हिमाचली हम हाँ, पूछे जा रहे थे। अच्छा लगा। तो अभी आगे बढ़ने से पहले और कुछ आप सुना दें अच्छा लगेगा। हाँ, जरूर जरूर सुनाएंगे जी। क्योंकि मैं हाँ, कोई आपको डिस्ट्रिक्ट क्या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कहीं का भी हो, हिमाचल का, बिकॉज़ यहाँ हमारे बहुत हिमाचली हैं बे एरिया में तो। हाँ, मैं आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक गीत सुनाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तेरे माथे रा बिंदलू, लाड़ा गोरिए, लाड़ा गोरिए, नूरपुरे दिए खत रेटिए, तेरे माथे रा बिंदलू, तेरे माथे रा बिंदलू, लाड़ा गोरिए, लाड़ा छोरिए, नूरपुरे ये कतरे दिए, तेरे माथे तो बिंदु। वाह, वाह, वाह! ये सुना हुआ है गाना और बहुत बेहतरीन। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप लॉयर भी हैं और आप भी वर्क करते हैं, तो रियाज़ का टाइम कितना निकालते हैं? क्योंकि आपकी आवाज़ में एक मैं तो कह रही हूँ एक दिस दम है जिसको कहते हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे हम पहाड़ियों में जो एक वो होता है फ्लेवर वो है आपकी आवाज़ में। क्योंकि अगर हम मेन स्ट्रीम में भी जो हम जिनको जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो आजकल हमारे मोहित चौहान जी काफ़ी पॉपुलर हुए बिकॉज़ वो बॉलीवुड में आए।
और फिर पवनदीप राजन, उनकी भी। तो कुछ उसी, देयर इज समथिंग अबाउट फोक, सिंगर्स। तो आप कैसे करते हैं तैयारी? विद आपकी फैमिली है, प्रोफेशन है, कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी कोर्ट में टाइम मिला तो गाते, कैसे रियाज का कितना आपका होता है? नम्रता जी, रियाज का तो ऐसा है कि जब मैं घर पर होता हूँ हाँ जी। तो मुझे मेरा लाइफ पार्टनर भी ऐसे ही अच्छा। संगीत का शौकीन मिला हुआ है। अच्छा। तो वो हम दो होते हैं तो फिर वो हम दोनों ड्यूट्स गाते रहते हैं। कोई भी एक गाना गाता तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसे भी मेरा बचपन से ही ये रहा है कि मैं चलते फिरते ही मेरा रियाज होता है। मैं कभी अकेला भी हूँ तो मेरे जुबान पर कोई ना कोई गीत चलता ही रहता है। वो अपने आप ही आ जाता है, कौन सा आता है, कैसे आता है, आधा आता है, अधूरा आता है, बस मैं उसको एंजॉय करता रहता हूँ। और यही रियाज है, बाकी रियाज के लिए टाइम तो मिलता ही नहीं। हाँ, तो ये बहुत खूबसूरत बात की। और हम हिमाचलियों का आई थिंक ये है कि छोटे शहरों से आते हैं हम, तो शाम को, मुझे तो याद है बचपन में वही होता था कि मिलके पापा हारमोनियम पे बैठ जाते थे, और जिसको गाना आता है नहीं आता, हम सब गाना ही गाते थे, क्योंकि बाहर का नाइट लाइफ ऐसा सच कहाँ होती है। हाँ, आजकल हो गई होगी, बट उस टाइम में तो नहीं होती थी। हाँ, तो बिल्कुल मैं आपसे बोलूंगी। हाँ, तो हाँ बस हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा टाइम था, आपकी बात से मुझे याद आई हाँ जी। कि जब बचपन का समय था तो मैं भी अपने, हमारे भाई लोग होते थे तो वो तो मेरे बड़े भाई लोग संगीत के वो स्टूडेंट्स रहे होते, वो घर में हारमोनियम तबला रहता था तो हाँ, मैं उनका एज ए कंपनीस्ट उनके साथ कंपनी करता था, कुछ तबला बजा लेता था या ढोलक बजाता था। अच्छा। तो इस तरह सा एक माहौल तो रहता था संगीत का। और इस तरह से हम संगीत में, क्योंकि शौक था, तो फिर खुद ब खुद बैठ जाते थे चाहे उसके लिए बड़े भाई से झिड़के भी खानी पड़ेगी, यार रहने दे, तू क्यों छेड़ रहा है इसको। पर हम छोड़ते नहीं थे वो अपनी जिद पूरी कर ही लेते थे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए कहाँ तक पहुँच गए हैं आप दोनों। तो राजेंद्र जी, जैसे म्यूज़िक ऑब्वियसली आप करते हैं, अरेंज करते हैं, और आप तो पर्सनली एक-दूसरे को जानते हैं। तो कैसे आपकी तालमेल होती है? बिकॉज़ यूट्यूब में तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप दोनों को देख के इतनी मस्ती से आप गाने बनाते हैं, और वो दिखता है पूरा हमको यूट्यूब पे, एंड वी वी रियली एन्जॉय दैट। सो बट कभी ऐसा होता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए हैं, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, ये कि सब खुशी-खुशी हो जाता है? नहीं नहीं, आ जाते हैं कि अगर डिफरेंसेस तो क्या कहें कि भाई आइडियाज रहते हैं। हाँ तो जी। अगर मुझे लगे कि नहीं इनका आइडिया बेटर है तो हुँ। फिर उसको मान लेते हैं। कभी मैं अपना आइडिया इन्हें इन्हें देता हूँ तो ये उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट बताते हैं तो उस हिसाब से उसको कर लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा। सही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तभी तालमेल बैठता है। पर ये जो वीडियोज़ हैं और ये सब हैं, वो कौन स्टाइल करता है? क्योंकि आई जस्ट लव व्हाट यू वेयर, या तो कुछ आपका हिमाचली का ही चीज़ें होती हैं, या सिंपल, बिकॉज़ हिमाचल इज़ सो ब्यूटीफुल। द गुड पार्ट इज़ आप हिमाचल को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसका लैंडस्केप मैंने देखा है आपके गानों में। जी चाहे कहीं भी हों, आप पीछे कपड़े पड़े होते हैं, जैसे हिमाचल में कपड़े सुखाते हैं। तो बताइए कुछ, वीडियोज़ को कौन करता है डायरेक्ट स्टाइलाइज़, किसका है ये क्रिएटिव थॉट बिहाइंड इट? ये हमारे वीडियोग्राफर हैं पूरन ठाकुर जी। अच्छा। तो वो मतलब कि मोस्टली वो इस पर विचार करते हैं, फिर वो अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर करते हैं। फिर उसमें हमारे को लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दो, तो फिर वो सजेशंस हमारी एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। या फिर हमारे भी कुछ आइडियाज हो तो वो उसको भी, मतलब कि एक मिश्रण मिला जुला वो प्रतिरूप रहता है। पर ज्यादा हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही दी हुई है कि भाई वो आप वीडियोस को आप एटलीस्ट डिजाइन करें और उस पर सोचे, और कॉस्ट्यूम पर भी वो करते। वैसे थोड़ा सा फ्री भी है हमारे उसमें कि कोई बाइंडिंग्स नहीं रखी हुई है कि भाई कोई ऐसा करना, क्योंकि मिला जुला, हाँ उनके जो आइडियाज होते हैं उनको हम मानते हैं। कभी वो हमको लगता है कि नहीं यार पूरन जी हमको ये वाला भी कुछ करना है, तो वो उसको भी मान लेते हैं। पर जनरली वो ही डिजाइन करते हैं वीडियोस को हमारे।
अच्छा, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आप मैंने बोला है कि आप फ़ोक म्यूज़िक को बढ़ावा दे रहे हैं, हिमाचली फ़ोक को कर रहे हैं, तो ब अभी तक तो मैंने देखा है आप और आपका बहुत फ़ेमस वो फ़ोक शेक जो सीरीज़ चली है, उसमें आई थिंक 8 आ गए हैं गाने, कितने गाने जी हो हाँ। गए, है ना? 8 नंबर आ गए जी फोक शेक सीरीज के ना हमारे। वेरी नाइस, अच्छा। तो उसमें और बढ़ाने की कोशिश है कि आगे का आप क्या सोच रहे हैं? आप फ़ोक में ही पूरा अपना तवज्जो देंगे या आप सोच रहे हैं कि कुछ और भी ट्राई करना माँग रहे हैं? बिकॉज़ नाउ यू आर आई थिंक ग्लोबली नोन, आई हैव टू से दैट। सो या थैंक डायरेक्शन किधर को ले रहे हैं आप? वो हम सोच रहे हैं, वैसे ये जो फोक सीरीज है हमने पहले ही सोचा था कि हम इसको हाँ, 10 नंबर तक तो हम एटलीस्ट इसको एक रीजनेबल नंबर तक हम इसको मतलब रिस्पेक्टिवली इसको रिस्पेक्टफुली इसको वहां पर पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे 10 नंबर तक। हाँ, हाँ। फिर फोक पर तो हमारा जीवन पर्यंत काम रहेगा, क्योंकि हम इस फोक से ही तो आए हुए हैं, यहीं से तो निकले हुए हैं हम लोग, यही पहचान है हमारी। अच्छा। और हाँ, इसके अलावा हम हिंदी म्यूजिक पर भी काम कर रहे हैं, करेंगे। हुँ, फिर हमारी कुछ हम आर्ट और कला की तरफ, वो भी हमारा वो एक फील्ड है, हुँ। उस पर भी हम करेंगे, कुछ स्टोरीज पर काम करेंगे हम लोग। एक्चुअली गोपाल जी एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं तो यही आप दोनों ही वैसे बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे और आपने शुरुआत शायद मूवी से करी थी, एक मूवी बनाई थी ना? जी जी हाँ जी। जी, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं गोपाल जी। when you're singing, you know, you convey the songs very well, I have to say, and you also sing, Rajendra ji, you know, ऑफ with him. कोर्स ऑफ कोर्स। पीछे आप गाते हैं, तो आई एम श्योर आपका टैलेंट भी है, पर आपने थोड़ा-सा तवज्जो आप म्यूज़िक पे शायद ज़्यादा दे रहे हैं। ये है। पर ये बताइए मुझे जैसे आप वहीं रह के और आप बढ़ावा दे रहे हैं फ़ोक को, तो आपको हिमाचल में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर रही है या आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह कहाँ-कहाँ हो रहे हैं? बिकॉज़ अब तो आप काफ़ी तो कैसे आपका आप कैसा रिस्पॉन्स है वहाँ पर, हिमाचल में इटसेल्फ? देखिए नम्रता जी, हुँ, जो पब्लिक रिस्पॉन्स है हाँ जी। वो तो बहुत ही अच्छा है, कि ये बोले आप कि हुँ, सिराखों पर बिठा रखा है पब्लिक ने तो हम लोगों को। अच्छा। हुँ, इतना प्यार, इतना स्नेह, मतलब कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हुँ, हुँ। जहाँ तक आपकी ये बात रही कि गवर्नमेंट लेवल पर आपको कोई है, तो मुझे इस चीज में थोड़ी कमी नजर आती है। अच्छा। चलिए, हमारे में भी एक कमी है कि हम खुद अप्रोच नहीं करते। और हुँ, जनरली आपने देखा है कि वो आर्टिस्ट ज्यादा मतलब के गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं, जो खुद वहाँ ओह! अप्रोच करते हैं या कुछ अपने सोर्सेज या कुछ रिसोर्सेज से कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज हम में नहीं है, नहीं करते। हमको लगता है कि अगर हम कैपेबल हैं, अगर हमको कोई अगर आपको लगता है कि भाई हमसे भी कुछ हो सकता है या आप हमारे कुछ काबिल समझते, तो आप बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं, हम जहाँ हैं हम वहीं से गाएंगे। इवन इवन देन मतलब काफी जगह से हमें बुलाते हैं कंसर्ट्स के लिए। हिमाचल तो है ही है, इवन उत्तराखंड से हमें लास्ट ईयर उत्तराखंड अच्छा, गए थे हम। ओके। तो उत्तराखंड के फेस्टिवल्स में हमने पार्टिसिपेट किया था। हुँ, तो नहीं, बहुत जगह से, कई जगह से हमारे को जो प्राइवेट जो कंसर्ट करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, वो बुलाते हैं। पर लकीली अनलकीली अभी तो उन लोगों से हम उन लोगों के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए। पर हुँ, ऐसा नहीं कि ऑफर्स या इनविटेशंस नहीं आए हो या नहीं आए, बहुत आए जी। गुजरात, ऑल अराउंड इंडिया से ही समझ लो, ओह! चंडीगढ़, दिल्ली, हुँ, गुजरात, राजस्थान, ऐसे कई जगह से हम लोगों को बुलाया, पर नहीं जा पाए। कुछ तो यहाँ हमारी ये व्यस्तता मजबूरियां भी है। है, कुछ बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। कोई व्यक्ति हाँ, नहीं जा नहीं मैं पाए। समझ रही हूँ जो आप बात मुझे बोल रहे हैं, पर जो मैं देख रही हूँ और जो आपके हिट्स आ रहे हैं यूट्यूब में और मुझे लग रहा है यू आर रीचिंग आउट टू द यूथ आल्सो। आपको दोनों को यूथ भी बहुत फॉलो कर रहा है और पसंद कर रहा है।
क्योंकि जो आपकी वाइब है ना, आप थोड़ी, इट्स नॉट जस्ट रीचिंग आउट टू पीपल लाइक अस जो मैं तो हूँ, पर इवन द यूथ इज एंजॉयिंग। मैंने यहाँ अपने बेटा जो यहाँ अमेरिका में पैदा हुआ है और वो समझता है थोड़ी हिंदी पहाड़ी, पर ही आल्सो सेड कि वाओ दिस इज सच कूल म्यूजिक। सो योर आई थिंक यू, हाँ बिल्कुल, वो अमेरिकन ही आधा आधा क्या, तो वो उसको बहुत पसंद आए आपके गाने। और इसलिए आई थिंक रीच आपकी बहुत है और यूथ के साथ। और मेन जैसे मैंने कहा, फोक तो ला ही रहे हो आप, रेट्रो बॉलीवुड भी ला रहे हो, क्योंकि जो पुराने गाने हैं और बहुत खूबसूरती से ला रहे हो। तो वही मैं पूछ रही थी कि आपने जब आप बड़े हो रहे थे, किन किन सिंगर्स को आपने सुना और किसको आप ज्यादा पसंद करते हो, और क्या इंस्पिरेशन रही है आप दोनों की म्यूजिक के प्रति? इसमें नम्रता जी, जहां तक मैं अपनी बात कहूंगा, राजेंद्र जी अपनी बात बताएंगे इस संदर्भ में। मैं तो ये कहूंगा कि मेरे तो बचपन से अब रेडियो का जमाना था उस वक्त। हाँ, रेडियो का था, यस। तो मैं तो अब जो जो इस भी सिंगर का कोई चला, कभी मुकेश जी के गाने चलते थे, कभी तलत महमूद के चलते थे, कभी अहमद दा के चलते थे, मनाडे साहब के चलते थे, रफी साहब के चलते, किशोर साहब के, इनके अलग अलग सेगमेंट में आते थे या फिर मिले जुले आते थे। हाँ, मैं तो सबको ही सुना हुआ है, और सभी अपने टाइम के बड़े दिग्गज रहे हैं। जो भी म्यूजिक जो दिल को छू जाए, वो चाहे वो किसी ने भी गाया हो, वो तो अच्छा ही लगता था। बिल्कुल। और लता जी को सुना, आशा जी को सुना, फीमेल सिंगर्स भी सब एक से बढ़कर एक थी। हम्म, तो वो सब जो पुराने हमारे आर्टिस्ट रहे हैं, तो वो बहुत बड़े फनकार लोग थे, सब हम्म, पहुंचे हुए उस्ताद लोग थे। तो उन लोगों के तो कोई संशय हो ही नहीं सकता कि मैं उनमें से चॉइस करना ठीक नहीं है। जा सकता। तो हाँ जी। आजकल की तरह ऐसा तो था नहीं कि भाई गाने सर्च किए और आपको लिरिक्स और हाँ सब कुछ मिल गया। सब मिल उस गया। टाइम हाँ। जी। गीतों की किताबें लेनी पड़ती थी। हाँ, फिर बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल तो सही कहा। ये तो अभी भी किताब से ही देख रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अभी ट्रेडिशनल वे में ही जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने ना एक बारी अनूप जलोटा जी जो गजल सिंगर हैं, जी। हाँ, तो उनका इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने कहा कि आजकल आजकल के जो गाने हैं ना, वो देख कर सुनते हैं लोग, क्योंकि उसमें नाच होता है। और जो पुराने गाने थे वो आंखें बंद करके सुनते थे, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे सही। दिल, या व्हिच वाज सो राइट, आई सेड, सच में आजकल बस चटक भटक बहुत है। और आई डोंट नो, कंटेंट इज वेरी मिनिमल, आई से। पर आगे मैं यही पूछना मांग रही थी, अब